बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आइडिया स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल बेसिक मैथमेटिक्स 1 अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। कोर्स कोड MTH 321। लेक्चर नंबर 4 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग प्रीवियस चैप्टर के साथ ही कनेक्ट रहेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हवाले से चैप्टर नंबर 2 को आगाज़ किया डॉक्टर नुमान खालिद साहब की बुक से। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से ये हमारा चैप्टर है। तो लेक्चर नंबर 3 से हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ है। आज हम चैप्टर नंबर 4 में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और मॉडुलस के रिलेटेड क्वेश्चंस को यानी कि एप्लीकेशंस को सोल्व करेंगे। और ये आपकी बुक बेसिक मैथमेटिक्स 1 अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से लिए गए हैं। तो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को। डियर स्टूडेंट्स, फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपका एक्सरसाइज नंबर 2 का ही क्वेश्चन 33 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 33 की स्टेटमेंट है 4 + 7 आयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन को z के अकॉर्डिंग सपोज कर लोगे। वो इसलिए क्योंकि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन होती है यानी कि आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़ाहिर करने के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं, अलामत यूज़ करते हैं, दिस इज़ z। ये z जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे इस्तेमाल होता है। अगर आपको MCQs में पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है तो आप सभी स्टूडेंट यही बताएंगे कि z से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो ये हम लोग ऐसे लेट करेंगे। z इक्वल है 4 + 7 आयोटा। सो आफ्टर डैट हम लोग इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या करना है कि जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ये अवेल होता है इसका आप लोग रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करके लिख दोगे। यानी z को 1/z में लिख दिया और 4 + 7 आयोटा को आप लोगों ने 1/4 + 7 आयोटा में लिख दिया। ठीक है, दोनों को हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो आपके पास ये इस तरह की फॉर्म जनरेट होगी। अब आपने इसको हल करने के लिए प्रीवियस लेक्चर में रैशनलाइज का प्रोसेस अंडरस्टैंड किया, उसी मेथड्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सोल्व करेंगे। यानी 1/4 + 7 आयोटा जो है इसके बटे के नीचे यानी डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पर प्लस की अलामत है तो हम लोग इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यानी कि 4 + 7 आयोटा को अगर हम लोग कॉन्जुगेट लें तो ये आएगा 4 - 7 आयोटा। तो इसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने इस क्या करना है कि आमने सामने मल्टीप्लाई करना है। यानी 4 - 7 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू बन गई। और नीचे देखेंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर आ गया और माइनस सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये a + b की फॉर्म है और ये a - b की फॉर्म है। सो इसलिए हमारे पास ये a² बन गया माइनस ये b² बन गया। ठीक है, फिर हमने इसको हल करना है और ऊपर वाली रकम एज इट इज़ 4 का स्क्वायर लेंगे 16 और 7 आयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 49 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर डैट आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 4 - 7 आयोटा डिवाइड बाय 65। उसके बाद हमने इसको ना जो बट्टे को आप लोग सेपरेट कर दोगे। सेपरेट करने से हमें ये चीज़ दिखेगी कि ये इतना रियल पार्ट होगा और माइनस ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, यानी कि रियल आपका 4/65 है और इमेजिनरी -7/65 है। 34 की स्टेटमेंट में भी हमने सेम यही वर्क करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे -3 + 2 आयोटा का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेट कर लेंगे यानी फर्ज कर लेंगे कि z इक्वल -3 + 2 आयोटा है। इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैन बी रिटन एज, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका अप्लाई करना है तो क्या कर देंगे z को उल्टा देंगे। यानी जब आप z को उल्टाओगे तो ये 1/z बन गया और -3 + 2 आयोटा आपके पास 1/, की फॉर्म में आ जाएगा। यानी 1/-3 + 2 आयोटा। उसके बाद हम लोगों ने इसको अगेन रैशनलाइज करना है क्योंकि बटे के नीचे आयोटा आ गया है। तो जब आप देखोगे डिनोमिनेटर में यहाँ पर -3 + 2 आयोटा है तो हम लोग इसको इस तरह कर देंगे -3 - 2 आयोटा, यानी कि +2 आयोटा का यानी रेसिप्रोकल -2 आयोटा होता है। तो -3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और -3 - 2 आयोटा से डिवाइड कर दिया।
उसके बाद हमने क्या करना है कि आमने सामने ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और बटे के नीचे आप देखोगे कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट कर देना है। तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये इस तरह का रिजल्ट अवेल्ड हो जाएगा, यानी -3 -2 आयोटा डिवाइड बाय 13। उसके बाद हमने बटे को अलहदा कर देना है, तो -3/13 आपका रियल पार्ट हो जाएगा और -2/13 आपका ये वाला इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35 की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास है 4 आयोटा। इसको भी ऐसे ही करेंगे, लेट कर लिया z इक्वल 4 आयोटा। इसका हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमने z इक्वल उठाएंगे तो 1/z, और 4 आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा वो बनेगा 1/4 आयोटा, यानी बट्टे के नीचे 4 आयोटा आ गया। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज के लिए हमने क्या करना है कि इस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा रैशनलाइज हो गया, ठीक है ना। इस 4 आयोटा को इस 1 के साथ, यानी कि ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा ही आ गया, और नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 16 आयोटा स्क्वायर। एंड आफ्टर दैट इसको कैलकुलेट करना है, तो फाइनली आपके पास ये इस तरह की वैल्यू आ जाएगी 4 आयोटा ओवर -16, यानी कि आयोटा ओवर माइनस, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि ये 4 से 16 को आपने कटिंग करनी है, तो ये आंसर आएगा आयोटा ओवर -4। आप सभी स्टूडेंट इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। आयोटा ओवर -4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 36, 1/2 प्लस आयोटा। तो z हम लोग इसको सपोज कर लोगे, लेट z इज इक्वल 1/2 प्लस आयोटा। सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैन बी रिटन एज, यानी z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा 1/z, और जब आप लोग इसको उल्टाओगे तो ये आएगा 2 प्लस आयोटा ओवर 1। उसके बाद जब आपने 2 प्लस आयोटा को 1 पे डिवाइड करना है तो आपके पास ये 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। हेंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, बिकॉज ये आयोटा आपका न्यूमरेटर में है, इसके बटे में कुछ भी नहीं आ रहा। अगर ये बटे के नीचे आ जाती यही वैल्यू तो हम इसको रैशनलाइज अगेन करते, बट ये बटे के बगैर है, सो हमारा रैशनलाइज अभी मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यहीं पे रोक देंगे। हेंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी 2 प्लस आयोटा। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है फाइंड द मॉडुलस। मॉडुलस हम अब फाइंड करेंगे। मॉडुलस का फॉर्मूला आप सभी स्टूडेंट को जहन नशीन कर लेना चाहिए। आप सभी स्टूडेंट को मॉडुलस का फॉर्मूला अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। मॉडुलस फाइंड करने के लिए ये क्राइटेरिया होता है कि आप लोग रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर रूट आता है, ठीक है। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मॉडुलस का फॉर्मूला आपके पास हमेशा होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड कंप्लीट स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग मॉडुलस ही फाइंड करेंगे। तो 1 - 3 स्क्वायर रूट आयोटा, तो ये देख सकते हैं रियल पार्ट हमारे पास 1 है तो ये 1 का स्क्वायर ले लिया, प्लस फॉर्मूले का इमेजिनरी पार्ट -3 स्क्वायर रूट है तो इमेजिनरी पार्ट -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया, और आप देख सकते हो कंप्लीट स्क्वायर रूट आ चुका है। उसके बाद इस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, और ये स्क्वायर नेगेटिव पे अप्लाई हुआ क्योंकि पावर इवन है तो माइनस कैंसिल, स्क्वायर से जजर कैंसिल, ये 3 आ जाएगा, 1 + 3 4 होता है, और 4 का जजर हल करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 38 क्वेश्चन हमारे पास है 6 आयोटा। 6 आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 + 6 आयोटा, इट्स मीन रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 6 है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। उसके बाद 0 का स्क्वायर क्लोज हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हल करेंगे 36 का स्क्वायर रूट लिया तो 6 आ जाएगा। हेंस विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 की स्टेटमेंट हमारे पास है 2 और 2 इक्वल होता है 2 + 0 आयोटा, यानी रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, और 4 स्क्वायर रूट को हल करोगे तो 2 का स्क्वायर आपको पता है 2 × 4 होता है, और स्क्वायर जो होता है जजर से कैंसिल होकर आपके पास अकेला 2 बच जाएगा, यानी 4 का जजर 2 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है 4/3 + 5/3 आयोटा। यहाँ पर रियल पार्ट 4/3 है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास 5/3 है। तो आप देख सकते हो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर
और ये कंप्लीट के ऊपर जजर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने इस 4 के स्क्वायर को ओपन किया 16 आया, 3 का स्क्वायर ओपन किया 9 आया, 5 का स्क्वायर ओपन किया 25 आया, 3 का स्क्वायर ओपन किया 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम 9 आएगा। उसके बाद 16 प्लस 25 किया, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया 41 आ गया, ठीक है। इस यानी कि 16 प्लस 25 ऐड किया, ठीक है ना, 41 और 41 डिवाइड बाय 9 इसका स्क्वायर रूट। उसके बाद जजर को लैदा करोगे तो 41 की जजर एज इट इज़ रहेगी और 3 की जजर अपना 3 कैसे आया है कि 9 का स्क्वायर रूट जब क्लोज किया तो 3 3 9 होता है, सो स्क्वायर से जजर कैंसिल होकर 3 बच जाएगा, यानी 41 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास कुछ इस अंदाज में है, यानी कि 2 माइनस 3 आयोटा एक ब्रैकेट में और x प्लस वाई आयोटा आपके पास अनदर ब्रैकेट में है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और ये इक्वल का साइन है 4 प्लस 7 आयोटा। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी साइड पे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखना था कि x एंड y मालूम करें, यानी फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड आफ्टर दैट ये आपके पास क्वेश्चन होगा। इसको सोल्व करते हुए हम लोगों ने यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू को मालूम करना है एट द एंड। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें ये फर्स्ट ब्रैकेट और ये सेकंड ब्रैकेट आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेटों के दरमियान कोई भी अलामत नहीं है। सो आपके पास ये फर्स्ट पेयर और ये जो सेकंड पेयर है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में जुड़े हुए हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने का क्राइटेरिया आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में अंडरस्टैंड करवाया हुआ है। आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लीजिएगा एंड देन आफ्टर डैट ये स्टेप आपको बहुत ईजिली समझ भी आ जाएगा। तो ये कैसे किया है कि इस 2 को हमने इस कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट के साथ एज इट इज़ देख सकते हैं लिख दिया है और फिर -3 आयोटा को इस सेकंड ब्रैकेट के साथ हमने फिर से अगेन एज इट इज़ लिख दिया है। उसके बाद हमने इस 2 को ब्रैकेट के अंदर 1 बाई 1 यानी दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू एक्स आप देख सकते हो 2x आ जाएगा और इस 2 को हमने y आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये 2y आयोटा आ जाएगा। उसके बाद -3 आयोटा को हमने इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो -3x आयोटा आ जाएगा और फिर -3 आयोटा को y आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये राइट साइड पे हमने कोई भी चेंज नहीं की, वो एज इट इज़ आ जाएगा, इस पे कोई भी फिलहाल वर्क नहीं है। जस्ट आप लोगों ने ये लेफ्ट हैंड साइड पे अभी वर्क करते जाना है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ देख सकते हैं आयोटा स्क्वायर आ रहा है, इस आयोटा स्क्वायर की मैंने यहाँ पर वैल्यू लगा दी है, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा है कि आप लोग यहाँ से रियल पार्ट को ज्वाइन करोगे और इमेजिनरी पार्ट वो ऐसा है कि ये 2x इसके साथ आयोटा नहीं आ रहा और ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि +3y। तो ये आप देख सकते हो ये रियल पार्ट मैंने बना दिया, यानी 2x + 3y। उसके बाद ये आपका इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का आयोटा दिख रहा है, यानी यहाँ से हम लोग रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे +2y आयोटा, ठीक है, और -3x आयोटा। ओके। उसके बाद मैंने ब्रैकेटें बनाई हुई हैं कि रियल पार्ट के लिए 2x + 3y है और प्लस आयोटा ब्रैकेट के अंदर, यानी कि यहाँ से मैंने इस ये टर्म में से मैंने आयोटा को कॉमन लिया तो 2y - 3x आपका एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ओके। और ये आपकी जो राइट साइड है ये एज इट इज़ देख सकते हैं चलती आ रही है। उसके बाद हम लोग अब रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे, इन कंपेयर करने लगे हैं। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी का। यहाँ पर ये रियल पार्ट है 2x + 3y और ये भी रियल पार्ट है, ठीक है, इज इक्वल टू 4। ये आप देख सकते हो रियल पार्ट जो है हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 4, यानी इस वैल्यू को हम लोगों ने इस 4 के इक्वल कर दिया है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट कैसे लिखना है, ये आप देख सकते हैं आयोटा के साथ ये हमारे पास वैल्यू है, यानी 2y - 3x और ये भी आयोटा के साथ 7 आ रहा है। तो आप लोग इनको इक्वेट कर दोगे, आपस में कंपेयरिंग कर दोगे, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को बराबर कर दोगे तो ये आ जाएगा 2y - 3x इज इक्वल टू 7। उसके बाद हम लोग ऐसे कर लेते हैं -3x + 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है और ये दूसरी इक्वेशन बन गई है, ठीक है, यानी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमने यहाँ से x और y की वैल्यू मालूम करने के लिए इसको इस तरीके से सोल्व करना है ताकि x और y मालूम हो जाए। तो मैंने ऐसे किया हुआ है कि मैं यहाँ से x को ब्रेक करने लगा हूँ
तो यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर x के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम देखें तो इनके टेबल इंटरचेंज कर दें तो ये आपस में कट जाएंगे, यानी कि इस 3 को अगर हम लोग इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 6x आ जाएगा, और अगर हम लोग इस इक्वेशन को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ये 6 -6x आ जाएगा। ठीक है ना। हम लोग इस तरह करने लगे हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3, यानी इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12। ये आप देख सकते हो, 3 2 ज़ा 6, 6x, 3 3 ज़ा 9, 9y, 4 3 ज़ा 12, देख सकते हैं 12। ओके, उसके बाद इक्वेशन नंबर जो 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं, ये देखें लिखा भी हो इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई 2, इस कंप्लीट इक्वेशन को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया -3x मल्टीप्लाई 2 किया तो -6x, एंड 2 मल्टीप्लाई 2y 4y, एंड 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 14। ओके, उसके बाद देखें ये +6x है, ये -6x है, दिस इज कैंसल, यानी ये हमने काट दिया। तो 9y प्लस 4y, देख सकते हैं 13y, 12 प्लस 14, 12 प्लस 14 विच इज इक्वल 26। उसके बाद y के साथ 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 26 के बटे के नीचे ये 13 डिवाइड कर देना है, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि 26 डिवाइड बाय 13, तो 26 के टेबल को आप लोग 13 पे जब कट करोगे तो 2 आंसर आ जाएगा, तो ये y की वैल्यू मिल गई। उसके बाद पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, आप y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, चाहे उसको 1 में पुट करते हैं, चाहे आप 2 में पुट कर दें, आपको आंसर x का मिल जाएगा। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 2 पुट कर दी इज इक्वल 4 है, तो 2x प्लस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 4, एंड 2x इज इक्वल 6 को दूसरी तरफ लेके -6, एंड 4 -6 -2, उसके बाद x की वैल्यू -1 आ जाएगी, यानी इस 2 को हमने इस -2 पे डिवाइड किया तो -1, hence which is the required answer of x and y। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 41 की तरह ही सोल्व करना है। आपके पास ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, और ये जो राइट साइड है, ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो देखें हमने इस x को इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 4 प्लस वाई आयोटा, और -2 आयोटा को आप लोग इस पूरी ब्रैकेट के साथ यानी सेकंड ब्रैकेट के साथ लिखेंगे तो ये भी एज इट इज आ गया। उसके बाद हमने इस x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है तो 4x प्लस एक्स वाई आयोटा, और -2 आयोटा को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आयोटा -2y आयोटा स्केयर आएगा। ओके, उसके बाद आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देनी है, -1 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे, यानी कि 4x और एक्स वाई आयोटा, ये भी एज इट इज -8 आयोटा एज इट इज, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और ये +2y आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रियल पार्ट हमारा 4x और +2y होगा, ये देख सकते हैं एक ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, और प्लस आयोटा यहाँ से हम लोग जब कॉमन लोगे तो प्लस आयोटा ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट में रहेगा xy -8। ठीक है, यानी ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट, और इधर से आप देख सकते हैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 + 2 आयोटा, और 4x + 2 आपका रियल है और +2 आयोटा आपका इमेजिनरी है, ये आप देख सकते हैं 4x + 2 एक ब्रैकेट में मैंने लिख दिया हुआ है, और प्लस आयोटा इंटू 2, और ये आपका इमेजिनरी है। अब हम लोग इसको ना कंपेयर, यानी कि रियल पार्ट को यानी कि कंपेयर करके राइट कर देंगे, यानी कि रियल पार्ट आपका है, मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पर, ये देखें रियल पार्ट आपका 4x + 2y है, और यहाँ से 4x + 2 है, तो ये देख लें 4x + 2y और 4x + 2 ये आपस में कर दिए इक्वल, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दिया, तो दोनों साइडों में 4x आ रहा है, 4x से 4x कैंसिल हो गया और 2y = 2 आ जाएगा, सो 2y = 2, और y की वैल्यू यहाँ से आपको 1 मिल जाएगी। ठीक है ना, यानी कि हमने इस 2 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट देखें, xy -8 है और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो xy -8 = 2, यानी ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब हमने y की वैल्यू फाइंड की हुई है 1, y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ y, तो x इंटू वाई की वैल्यू ये मैंने देखें पुट कर दी हुई है 1, और -8 = 2 आपका एज इट इज आ गया। उसके बाद
एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स आ गया। ओके, और -8 जो है अगर हम लोग दूसरी तरफ ले जाएं तो +8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 + 8। सो फाइनली x की वैल्यू हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा x = 10। Hence which is the required answer of x and y, जो कि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 1 है। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी स्टूडेंट को, क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सभी स्टूडेंट का जो मैसेज होगा उसके हवाले से हम लोग अच्छे से गाइडलाइन देंगे, ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम लोग उनका प्रॉपरली आंसर दे सकें। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।